महाभारत युद्ध के तीसरे दिन का अंत पांडव पक्ष के लिए अत्यंत भयावह था। पितामह भीष्म के प्रलयंकारी संहार ने पांडव सेना को लगभग नष्ट कर दिया था और स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़कर सुदर्शन चक्र उठाने पर विवश होना पड़ा था। पांडव इस बात से भयभीत थे कि यदि भीष्म इसी तरह लड़ते रहे तो युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। और अब आगे चौथे दिन के युद्ध में पांडवों ने अपनी रणनीति फिर बदल दी। ये निर्णय लिया गया कि भीष्म को सीधे चुनौती देने के बजाय कौरव सेना के अन्य महारथियों को उलझाया जाए और सेना के भीतर घुसकर तबाही मचाई जाए। उन्होंने किसी एक विशिष्ट व्यूह के बजाय बहुआयामी आक्रमण की रणनीति अपनाई। अर्जुन, भीम और विशेष रूप से अभिमन्यु को सेना के अलग अलग हिस्सों का नेतृत्व सौंपा गया, जिनका लक्ष्य कौरव व्यूह को कई स्थानों से तोड़ना था। पांडवों की इस रणनीति के जवाब में भीष्म ने एक बार फिर मंडल व्यूह की रचना जारी रखी, जिसका उद्देश्य पांडवों के किसी भी आक्रमण को रोकना और कुचल देना था। और हर दिन की तरह आज भी युद्ध का शंख बजा और दोनों सेनाओं के पैरों की टापों से उठी धूल आकाश को छूने लगी। देखते ही देखते दोनों सेनाओं में भयंकर भिड़ंत हुई और आकाश तीर, तलवारों और भालों से ढक गया। उनकी लाखों चमकती धारों पर लगा रक्त ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश से खून की बिजली गिर रही हो। युद्ध शुरू होते ही पांडव पक्ष से अर्जुन और उनका पुत्र अभिमन्यु आगे बढ़े। अर्जुन को रोकने के लिए कौरवों की ओर से पितामह भीष्म आगे बढ़े और उन दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरव सेना के बड़े स्तंभों द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और मद्र नरेश शल्य को एक साथ युद्ध के लिए ललकारा। उसके इस पराक्रम ने कौरव सेना की व्यूह रचना को शुरुआत में ही अस्त व्यस्त कर दिया और अपने सामने खड़े सभी योद्धाओं को पीछे हटने पर विवश कर दिया। अभिमन्यु को इस तरह तबाही मचाते देख दुर्योधन ने मगध की अपनी विशाल गज सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। हजारों विशालकाय हाथी, जिनके दांतों पर लोहे के कांटे और शरीर पर स्वर्ण का कवच था, जिनकी शोभा देखने लायक थी, अभिमन्यु को मारने के लिए आगे बढ़ चले। उनकी चाल से धरती में कंपन होने लगा। इस सेना की अगुवाई कर रहे थे दंतवक्र के पुत्र राजा जयद्रथ। इससे पहले कि मगध की सेना अभिमन्यु तक पहुंचती, भीम ने सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। मगध के सुसज्जित विशाल का युद्ध हाथियों ने भीमसेन को चारों ओर से घेर लिया। ये युद्ध के सबसे भयावह दृश्यों में से एक था। वैसे तो भीम दूसरे दिन के युद्ध में कलिंग की गज सेना का संहार कर चुके थे, लेकिन मगध के हाथी भी किसी से कम नहीं थे। उन हाथियों ने पांडव सेना पर कहर ढा दिया। पांडव सैनिक अपने भालों से उन पर वार तो करते, लेकिन उन हाथियों के कवच इतने मजबूत थे कि भाले उनसे टकराते ही अपनी धार खो देते थे। पांडव सैनिक चींटियों की तरह मगध के हाथियों के पैरों तले कुचले जाने लगे। जब भीम और उनकी सेना मगध के हाथियों से संघर्ष कर रही थी, तब मगधराज जयद्रथ ने अभिमन्यु को अपना लक्ष्य बनाया। एक ओर मगध की सेना भीम की सेना पर भारी पड़ रही थी, तो दूसरी ओर अभिमन्यु मगधराज जयद्रथ पर। अपनी सेना का विनाश होते देख भीम ने अब स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी गदा से उन हाथियों का संहार करना शुरू कर दिया। वह हाथियों को उनकी सूंड से पकड़कर घुमाते और दूसरे हाथियों पर फेंक देते। उनकी गदा के प्रहार से हाथियों के मस्तक फटने लगे। पूरा कुरुक्षेत्र रक्त का सागर बन गया। कुछ ही समय में भीम ने पूरी गज सेना को रक्त और मांस के ढेर में बदल दिया। भीम से प्रेरणा लेते हुए अभिमन्यु ने भी अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अपने बाणों से पहले मगधराज के हाथी को मार गिराया। जब राजा जमीन पर आकर लड़ने लगा तो अभिमन्यु ने उसका भी वध कर दिया। लेकिन जब तक भीम और अभिमन्यु ने मगध की सेना का अंत किया, तब तक उनकी अपनी सेना का भी अंत हो चुका था। मगध के हाथियों ने पांडव सेना का भारी नुकसान कर दिया था। अपनी मगध की गज सेना को नष्ट होते देख दुर्योधन क्रोध से भर उठा। उसने अपने 8 भाइयों सुषेण, सेनापति, जलसंध, सुलोचन, भीम, भीमबाहु, भीमरथ और उग्र को भीम को मारने के लिए एक साथ भेजा। लेकिन ये दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल थी। भीम ने पांचाली के अपमान के बाद
ये प्रतिज्ञा की थी कि वो दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को स्वयं अपने हाथों से मारेंगे। भीम ने अपना वचन याद किया और उन सभी 8 भाइयों पर एक साथ आक्रमण कर दिया। भीम ने एक एक करके अपने 8 शत्रुओं को अपनी गदा के प्रहार से मार गिराया। युद्ध के चौथे दिन पहली बार कौरव पक्ष ने व्यक्तिगत शोक का अनुभव किया था। 8 राजकुमारों की एक साथ मृत्यु से दुर्योधन कांप उठा। मगध सेना और दुर्योधन के 8 भाइयों के संहार के बाद भीम को रोकना मुश्किल लग रहा था। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अपने भाइयों को मृत और अपनी सेना को नष्ट देखकर दुर्योधन अपना संतुलन खो बैठा और स्वयं भीम से भिड़ गया। भीम, जो पहले से ही रौद्र रूप में थे, दुर्योधन पर टूट पड़े। भीम ने एक क्षण में दुर्योधन के सारथी को मार दिया, उसके घोड़ों को गिरा दिया और उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन रथहीन और असहाय हो गया। भीष्म ने जब यह दृश्य देखा है तो वे समझ गए कि दुर्योधन का जीवन संकट में है और उन्होंने भीम को रोकने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें जाने नहीं दिया और अपने बाणों में उलझाए रखा। तब पितामह भीष्म ने कुलगुरु कृपाचार्य और नरकासुर के बेटे राजा भगदत्त को दुर्योधन की सहायता करने का संकेत दिया। इससे पहले कि भीम दुर्योधन को पकड़ पाते, एक बार फिर कृपाचार्य ने तेजी से आकर उसे अपने रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से भगा ले गए। और फिर सामना हुआ प्राग्य ज्योतिषपुर के परम प्रतापी राजा भगदत्त और भीमसेन का। महाभारत काल का प्राग्य ज्योतिषपुर आधुनिक भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश तथा पास के अन्य राज्यों से मिलकर बना एक संयुक्त राज्य था। प्राग ज्योतिषपुर के महाराज भगदत्त कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो एक अति महारथी थे जिन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनकी असली शक्ति उनका दिव्य हाथी था। ये ऐरावत के वंश का 4 दांतों वाला, ब्रह्मांड की 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले अष्ट दिग्गजों में से एक ईशान कोण का रक्षक, मंदराचल पर्वत के आकार का दिव्य हाथी सुप्रतीक था। भगदत्त को गज युद्ध करने में ब्रह्मांड के गिने चुने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक माना जाता था। उनका हाथी सुप्रतीक भी अजेय योद्धाओं की श्रेणी में गिना जाता था। हाथी विध्वंसक भीम को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ गज योद्धा भगदत्त को भेजना पितामह भीष्म की एक रणनीतिक युक्ति थी। भगदत्त अपने सुसज्जित, युद्ध कौशल में पारंगत, 4 दांतों वाले पर्वताकार विशाल हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर भीमसेन की ओर बढ़ चले। सुप्रतीक ने अपने रास्ते में आने वाले पांडव सैनिकों, हाथियों और घुड़सवारों को पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। सुप्रतीक की भीषण चिंगाड़ से धरती और आकाश थर्राने लगे। उसकी सूंड से निकली वायु चक्रवात के समान जान पड़ती थी, जिसमें पांडव योद्धा तिनकों की तरह उड़ने लगे। भीम ने अपनी गदा से सुप्रतीक पर प्रहार किया, लेकिन उस दिव्य हाथी का कवच इतना मजबूत था कि भीम की दिव्य गदा जो उन्हें मय दानव द्वारा भेंट की गई थी, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद भगदत्त ने ऊपर से भीम पर तीखे बाणों और भालों से वर्षा कर दी। भीम इस विशालकाय हाथी और भगदत्त के संयुक्त आक्रमण के सामने उलझ गए। विशाल सुप्रतीक ने भीम को अपनी सूंड में लपेट लिया और उनकी हड्डियां तोड़ने का प्रयास करने लगा। भीम के प्राणों को संकट में देख युधिष्ठिर ने भीम पुत्र घटोत्कच को आगे बढ़ने का आदेश दिया। घटोत्कच एक शक्तिशाली गदाधारी होने के साथ साथ मायावी युद्ध का स्वामी था। एक राक्षस होने के कारण वो अपना आकार बदल सकता था, अदृश्य हो सकता था और भयानक भ्रम पैदा कर सकता था। घटोत्कच ने देखा कि सुप्रतीक एक दिव्य प्राणी है जिसे केवल बल से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने अपनी माया का प्रयोग किया। घटोत्कच ने भयंकर रूप धारण कर लिया और अन्य राक्षसों की एक मायावी सेना बना दी। उसने सुप्रतीक हाथी को डराने के लिए भयानक सींगों, व्याघ्रों और अन्य राक्षसों के भ्रम पैदा कर दिए। इस राक्षसी माया और भयानक कोलाहल से दिव्य हाथी सुप्रतीक विचलित हो गया। हाथी को विचलित होते देख भगदत्त का ध्यान भी बंट गया और सुप्रतीक ने भीम को अपनी सूंड से घुमाकर दूर फेंक दिया। घटोत्कच की माया को देखकर और सूर्यास्त का समय निकट जानकर पितामह भीष्म ने भगदत्त को पीछे हटने का आदेश दिया। आज जीवन में पहली बार भीम को सुप्रतीक के सामने अपना बल छोटा जान पड़ रहा था। चौथे दिन के युद्ध में इन मुख्य योद्धाओं के अलावा भी
कई अन्य योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व हुए थे। युद्ध के दौरान पांडव पक्ष के शांत योद्धा युधिष्ठिर का भी एक भयंकर द्वंद्व हुआ। उनका सामना उनके मामा मद्र नरेश शल्य से हुआ। हालांकि शल्य को एक महान योद्धा माना जाता था, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाले के प्रहार से शल्य को घायल कर दिया और उनके सारथी का वध कर दिया, जिसके फलस्वरूप शल्य को युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा। पांडवों में सबसे छोटे नकुल, जो अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी के लिए जाने जाते थे, उनका भी एक महत्वपूर्ण द्वंद्व हुआ। नकुल का सामना दुर्योधन के भाई दुशासन से हुआ। नकुल ने अपने बाणों से दुशासन के धनुष को काट दिया और उसे घायल कर दिया, जिससे दुशासन को भी पीछे हटना पड़ा। चौथे दिन द्रौपदी के पुत्रों उप पांडवों ने भी भीषण युद्ध किया। द्रौपदी पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम और श्रुतकर्मा ने दुर्योधन के भाई विविंशति आदि के साथ युद्ध किया और कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। धीरे धीरे सांझ घेर आई, सूर्यास्त हुआ और युद्ध विराम का शंखनाद हुआ। कौरव शिविर में मातम पसरा हुआ था। 8 राजकुमारों की मृत्यु से दुर्योधन टूट चुका था। वो विलाप करता हुआ सीधा पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन ने रोते हुए भीष्म पर पुनः वही आरोप लगाया, पितामह, आप पांडवों के प्रति मोह के कारण पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। आज आपके देखते देखते भीम ने मेरे 8 भाइयों को मार डाला और आपने कुछ नहीं किया। आप पांडवों को बचा रहे हैं। इस बार भीष्म इस आरोप से क्रोधित हो गए। उन्होंने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि पांडव अजेय हैं। भले ही मुझे मारा नहीं जा सकता, भले ही हमारी सेना पांडवों से विशाल है, फिर भी पांडव शक्ति में हमसे अधिक है, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर पांडव पक्ष भी चिंता में डूबा था। हालांकि पांडव पक्ष की कोई व्यक्तिगत हानि नहीं हुई थी, लेकिन वे सुप्रतीक की अजेय शक्ति से घबरा गए थे। अष्टदिग्गज सुप्रतीक ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। भीम ने पहली बार युद्ध भूमि पर शक्तिहीन होने का अनुभव किया था। युधिष्ठिर पितामह भीष्म की रणनीति को पहले से ना समझ पाने के कारण खुद को दोष दे रहे थे। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती और घटोत्कच भीम की सहायता के लिए ना पहुंचता, तो सुप्रतीक भीम के प्राण हर लेता और ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाता। चौथे दिन की रात्रि में कोई भी चैन से सो न सका, न ही कौरव न ही पांडव। कृष्ण दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे और बिल्कुल शांत थे। उनके मन में तो आगे आने वाले युद्ध की संभावनाओं को लेकर तूफान उठ रहा था।